Very good afternoon, class 9th. Uh, we were discussing in previous class about the nomenclature and I hope all are fine. चलिए आज जो है पढ़ते हैं some universal rules of the nomenclature. Okay, the first point says scientific names are generally in Latin or Latinized and written in italics. You can say जो साइंटिफिक नेम होता है जनरली क्या होता है, लैटिन में होता है या फिर लेटिनाइज्ड होता है और उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है. ठीक है बच्चों. द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द जीनस and second denotes species. Second point what it says, दो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो होता है वो स्पेसीज को. नाउ थर्ड पॉइंट इज हैंड रिटन साइंटिफिक नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन. ओके, जो हैंड रिटन साइंटिफिक नेम होता है वो सेपरेटली अंडरलाइंड होता है. मैग्नीफेरा इंडिका. ओके, Magnifera indica. Now the point 4 says that generic name always start with capital letters and specific name with small letter. And the fourth point says that generic name always start with capital letters. ठीक है, जो generic name होता है बच्चों वो capital letter से शुरू होता है एंड स्पेसिफिक नेम विद स्मॉल लेटर, और स्पेसिफिक जो नेम होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट 5. नेम ऑफ द ऑथर और इन्वेंटर और डिस्कवरर शुड बी रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेसिस. ओके, स्पेसिस के बाद जो ऑथर का नाम हो या फिर इन्वेंटर का या फिर डिस्कवरर का वो एब्रिएटेड फॉर्म में स्पेसिस के बाद लिखा होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीफेरा इंडिका लिन. ओके, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पेसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनस. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनस. नाउ क्लासिफिकेशन. It is a process by which organisms are grouped into convenient categories based on their characters. Okay, it is a process by which organisms are grouped into convenient categories based on their characters. उनको characters के हिसाब से उनको categorize किया जाता है. ठीक है, ये classification is the part of your diversity in living organisms. Okay, hence characterization, identification, classification and nomenclature are the process that is basis of taxonomy. ठीक है, ये टैक्सोनॉमी के बेसिस हैं. characterization, identification, classification and nomenclature. Okay, now Linnaeus published a book Systema Naturae, okay, in which he referred a term systematic, which is a Latin word meaning systematic arrangement of organism. In this branch we also study the relationship among the organism. What it says, लिनेस जो हैं वो उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरा, जिसमें कि वो एक टर्म सिस्टमेटिक में रेफर किए थे जो कि एक लैटिन वर्ड मीनिंग है ना, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. इन दिस ब्रांच वी ऑल्सो स्टडी द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म. और इस ब्रांच में हम ऑर्गेनिजम्स के अमंग में रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन करते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैक्सोनोमिक कैटेगरीज. व्हाट इट्स इज टैक्सोनोमिक कैटेगरीज. All taxonomic categories together constitute taxonomic hierarchy, that is ranking. Okay, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको देखिएगा. ठीक है बच्चों, टैक्सोनोमिक कैटेगरीज कह रहा है कि all taxonomic categories together constitute
taxonomic hierarchy, that is ranking. Hierarchy is a system of classification into which taxonomic categories are arranged in descending order. ठीक है, वो एक सिस्टम है हियरकी क्लासिफिकेशन का, जिसमें जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. ठीक है. कॉमन कैटेगरीज इन हियरकी आर किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज. स्पेसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी. ओके, स्पेसीज जो होता है वो लोवेस्ट कैटेगरी होता है. नाउ स्पेसीज क्या होता है? स्पेसीज चलिए देखते हैं. इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ सिमिलर कैरेक्टर्स एंड विच कैन interbreed so as to produce fertile offsprings. They are all closely related. Example: Mangifera indica, Solanum tuberosum, that is potato. Okay, Panthera leo, that is lion. स्पेसिस क्या होता है देखते हैं. ये कह रहा है कि इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ये ग्रुप होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का विथ सिमिलर कैरेक्टर्स. ठीक है, एंड विच कैन इंटरब्रीड सो एज टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. बेसिकली ये क्या होते हैं, इनके अंदर वो इंटरब्रीड होते हैं ताकि वो जो है ऑफस्प्रिंग्स को फर्टाइल कर रहे होते हैं, है ना. अब कह रहे हैं ऑल दिस नेम्स लाइक इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट. ओके, क्लियर है बच्चों? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द जीनस. It says that it is the group of related species which have common character. Example: lion, that is P. leo, leopard P. paradus, and tiger P. tigris. In all these, panther genus is common, which includes 3 different species because they have several common characters. Okay, ये रिलेटेड स्पेसीज हैं. जैसे आप देखेंगे पैंथर, इसमें सभी में पैंथर जो जीनस है वो सभी में कॉमन है. दैट इज लायन, दैट इज पी लियो, लेपर्ड पी पैराडस, एंड पी एंड टाइगर पी टिग्रीज. इसी तरह से फैमिली देखते हैं. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड genera with some common features. Example: Solanaceae. Family includes 3 genera: Solanum, Petunia, and Datura. Okay, now let's come to the order. Order includes many families which exhibit the little similarity. Example देखते हैं. The order Carnivora includes families like Felidae, that is cat, Canidae, that is lion. Okay, ये ऑर्डर जो होता है बच्चों वो मेनी फैमिलीज को इंक्लूड करता है. सबको एक अलग ऑर्डर में रखा जाता है. दैट इज पैलिडे और कैट एंड कैनिडे लायन. चलिए हम क्लास की बात करते हैं. इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. एग्जांपल: ऑर्डर प्रीमेटा विच इंक्लूड्स मंकीज, गोरिल्लास एंड गिब्बोन्स इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया. इनको क्लास मैमेलिया में रखा जाता है. ठीक है बच्चों, सबका एक अलग अलग कैटेगरी है, क्लास है. चलिए फाइलम देखते हैं. मेनी क्लासेस विथ सम कॉमन कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन फाइलम. फाइलम कोडाटा इंक्लूड्स क्लासेस लाइक पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया. ओके, सो फाइलम में ये बहुत सारे क्लासेस हैं जो कि फाइलम इंक्लूड करते हैं. फाइलम कोडाटा इंक्लूड्स क्लासेस लाइक पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया. Let's talk about kingdom. Various phyla division are grouped in the highest category called kingdom. Example: animal kingdom and plant kingdom. Kingdom is phylum division, after that class, then order, then family, then genus, then species. Okay, so in this class we have studied about the class rules of nomenclature and the classification. Okay, after that we will discuss in next class about the biological classification. Okay,
So that's all for today's class. Thank you.